Are you searching distance MBA colleges in Delhi? So you are in a right place. Hi again, welcome to my college buddy. In this video we are talking about top distance MBA colleges in Delhi. लेकिन इससे पहले कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस और ऑनलाइन में। तो डिस्टेंस से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको क्लासेस के लिए नहीं जाना होता, लेकिन एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और फॉर एनी क्वेरी आपको कॉलेज जाना होता है। लेकिन इन ऑनलाइन मोड आपकी क्लासेस से लेके एग्जाम तक सब चीज ऑनलाइन होती है। अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, दैट इज प्रोफाइल एनालिसिस। आप उसे फिल करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर करेंगे। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन शॉर्ट इग्नू। इग्नू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुई आपकी 1985 में। इसके पास अप्रूवल है AICTE का। ये डिस्टेंस कोर्सेज के लिए काफी जानी जाती है। अगर इसके MBA की फीस की बात करें तो वो है आपकी अराउंड 62,000। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिंपल एलिजिबिलिटी है, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। MBA में आपको कई तरीके की स्पेशलाइजेशन देती है, वो है आपका फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड HR। सेकेंड आती है आपकी NMIMS ग्लोबल एक्सेस स्कूल फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, 2006 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है। इसके पास भी AICTE का अप्रूवल है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें MBA कोर्स में तो आपकी बैचलर डिग्री में मिनिमम 50% होनी चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो 45% आपका होना चाहिए। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो वो होती है आपकी अराउंड 27,500 से 6 लाख के बीच में। ये आपको MBA में कई तरीके की स्पेशलाइजेशंस देती है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, IT एंड सिस्टम मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक। ये इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन है जो ये आपको MBA में ऑफर करती है। थर्ड आती है आपकी ICFAI यूनिवर्सिटी। ये भी एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट है आपका 1956 का। इसके पास अप्रूवल है UGC का और AIU का भी। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो बेसिक एलिजिबिलिटी है, आपकी बैचलर डिग्री में 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए। अगर इसके फीस की बात करें तो MBA की फीस की अगर हम बात करें तो वो आपकी अप्रोक्स 82,000 जाती है। अगर हम इसके स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो ये MBA में कई तरीके की स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्लोबल फाइनेंस, मार्केट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट, रिस्ट्रक्चरिंग सर्विसेज, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स, SMACS टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस सर्विसेज, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, रिटेल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक HR, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ नहीं बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जो ये आपको प्रोवाइड कराती है, जो एक प्लस पॉइंट है इनका। फोर्थ आता है आपका सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग। SCDL इज वन ऑफ द पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स अमंग डिस्टेंस लर्निंग MBA कोर्सेज इन इंडिया। ये आपकी एस्टेब्लिश हुई 2001 में। इनके पास भी AICTE का अप्रूवल है। वह इसकी MBA की फीस की बात करें तो वो आपकी अराउंड 40 to 50,000 जाती है। एलिजिबिलिटी भी इसकी बेसिक है, आपकी बैचलर डिग्री में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ये भी आपको MBA में काफी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराती है, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट। फिफ्थ आती है आपकी Amity यूनिवर्सिटी। इट इज वन ऑफ द टॉप रैंक्ड ऑनलाइन MBA कोर्सेज ऑफर, जो ये आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है जो ऑनलाइन MBA प्रोवाइड कराते हैं। ये आपकी एस्टेब्लिश हुई 2005 में। इसके पास एफिलिएशन है AICTE का, UGC का, DEB का, NET का भी है, BCI का है, AIU का है। अगर इसके MBA की फीस की बात करें तो वो है आपकी अराउंड 3,50,000 के करीब इनका MBA का कोर्स पड़ता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेसिक आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और फिर 40% फॉर SC और ST का इनका रिलैक्सेशन है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये दो तरीके से प्रोवाइड कराते हैं MBA, एक 2 साल की MBA, एक 4 साल की MBA। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये आपको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपके ही कोर्स में मिनिमम 60% या 60% से ज्यादा होने चाहिए और स्कॉलरशिप। स्पेशलाइजेशन ये कई तरीके की प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, HR एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, ग्लोबल फाइनेंस, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, रिटेल मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारी जो है इसकी स्पेशलाइजेशन है। ये भी काफी स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड कराता है, जो कि इनका भी एक प्लस पॉइंट है। 6th आती है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये आपकी एस्टेब्लिश हुई 1980 में। इसके पास भी AICTE का अप्रूवल है, NBA का है, AIU का है और NRIF का भी अप्रूवल है। वह इसके MBA की फीस की बात करें तो वो आपके अराउंड है 1,11,000 के करीब है। एलिजिबिलिटी भी सिंपल है, दैट इज आपकी बैचलर डिग्री में मिनिमम एग्रीगेट 50% होने चाहिए। ये भी आपकी काफी MBA स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये कुछ स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कराती है। नाउ द 7th वन इज सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जो एस्टेब्लिश हुई 1938 में। इनके पास अप्रूवल है AICTE का, UGC का और DBE का। अगर इसकी फीस की बात करें तो MBA की फीस है इनकी 70,000। एलिजिबिलिटी भी सिंपल, वही आपकी बैचलर डिग्री में आपका 50% एग्रीगेट मिनिमम होना चाहिए। स्पेशलाइजेशंस पर आ जाते हैं तो स्पेशलाइजेशंस है इसकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, सप्लाई एंड चेन। ये कुछ बेसिक स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कराता है। नाउ द 8th वन इज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये एस्टेब्लिश हुई आपकी 1995 में। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके पास अप्रूवल है UGC का और DBE का। अगर इसकी फीस की बात करें तो वो आपकी अप्रोक्स पड़ती है 5,50,000 की। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वही आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराती है, जैसे मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ द 9th वन इज भारती विद्यापीठ। ये इसके पास अप्रूवल है UGC का और DBE का। अगर इसके MBA की फीस की बात करें तो वो है आपकी अराउंड 60,500। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, बेसिक एलिजिबिलिटी है आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 45% का रिलैक्सेशन है। स्पेशलाइजेशन इसकी 3 है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ये 3 स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड कराते हैं अपने कॉलेज में। नाउ द लास्ट वन इज अनामलाई यूनिवर्सिटी। ये एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो एस्टेब्लिश हुई 1929 में, यानी काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर रैंकिंग की बात करें तो ये टॉप 10 डिस्टेंस एजुकेशन MBA कोर्स में भी आती है इंडिया के अंदर। इसके अगर एडमिशन की बात करें तो इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो आपको फिल करना होता है, जो करीब 300 के करीब होता है। उसको अप्लाई करना होता है, दैट्स इट। अगर हम इसके फीस की बात करें तो वो है इनकी 49,000 इसकी अप्रोक्स है। आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी भर सकते हैं। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वो है आपकी जनरल, ई-बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये थे आपके टॉप 10 कॉलेजेस इन दिल्ली जो आपको कराते हैं MBA इन डिस्टेंस मोड। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप या चूज नहीं कर पा रहे हैं कॉलेजेस, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।